वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीए सोशियोलॉजी समाज शास्त्र। जिन लोगों ने ऑनर्स रखा है और सेमेस्टर 4 का एग्जाम दे रहे हैं उनका कोर पेपर 8 किस प्रकार पूछा जाएगा, तो आइए देखते हैं। देखिए, सोशियोलॉजी, इसको हिंदी में समाज शास्त्र बोलते हैं। यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट में हैं अभी आप, और यहाँ पे सेमेस्टर 4 है, कोर पेपर आपका 8 है। 2021 में एग्जामिनेशन लिया गया है और इसमें कितना समय दिया जाएगा, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो देखते हैं। देखिए, हर एग्जाम की तरह इसमें भी 3 घंटे आपको समय दिए जाते हैं। फुल मार्क्स आपका 80 होता है और यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर वन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकल, यानी कि परीक्षार्थी अपने ही शब्दों में उत्तर दे। ठीक ना, ये सभी तो आपको मालूम ही होता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात जो है वो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आंसर एनी 4 क्वेश्चन इन विच, उसके बाद बोला जा रहा है कि क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी, यानी कि प्रश्न संख्या 1 आपका अनिवार्य है और 80 मार्क्स का प्रश्न है। बहुत से लोग पूछते हैं कि इसका पासिंग मार्क्स कितना है, तो 80 का 33% कितना होगा, आप कर लीजिए। तो 80 का 33% जितना होगा वह इसका पासिंग मार्क्स होगा। 20 मार्क्स आपको कॉलेज की तरफ से दिए जाएंगे। तो बोला जा रहा है कि टोटल 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 1 कंपलसरी है। आइए देखते हैं कि प्रश्न संख्या 1 क्या है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे बोल रहा है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इसमें जो है किसी एक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। 5 मार्क्स का प्रश्न है, 4 प्रश्न बनाने हैं आपके, 5 मार्क्स के 20 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहला है आपका जाति यानी कि कास्ट पे लिख सकते हैं। दूसरा है आपका परिहार यानी कि अवॉइडेंस पे लिख सकते हैं। तीसरा है आपका बहुपति विवाह। चौथा है आपका टोटम और पांचवा है आपका मातृवंशीय समाज और छठा है आपका खानाबदोश जनजाति। तो इन 6 में से किसी 4 के ऊपर आपको छोटा सा नोट लिखना है दोस्तों। ठीक, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब इधर जितने भी बचते हैं इनमें से किसी 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो इसमें हमारा आता है दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज कास्ट। ठीक ना, और यहाँ पे बताना है कि कास्ट और जो आपका है ट्राइब, इसमें क्या अंतर होता है। जाति क्या है, जनजाति और जाति में क्या अंतर होते हैं, तो ये आपको बताना है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी कि इसका उत्तर आपको 4 पेजेस में देने हैं। 4 पेजेस बोले तो इसका वर्ड्स में हो जाएगा आपका 280, यानी कि 280 से 320 शब्दों के बीच में। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं। तो हमारा आता है कि जनजातियों का प्रजातीय आधार पर वर्गीकरण करें, यानी कि क्लासीफाई द ट्राइब्स ऑन रेकियल बेसिस के आधार पे आपको इसका डिफरेंट बताना है। ठीक, जनजातियों का प्रजाति आधार का वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 4th नंबर। तो यहाँ पे हल्ला हो रहा होगा, आपको सुन रहा होंगे। देखिए, मैं फिलहाल शादी घर में आया हूँ, लेकिन आपको टाइम पे वीडियो देना है, इसलिए समय निकाल के थोड़ा आ गया हूँ इधर। अगला है कि जनजातीय समाज में परिवार के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। ठीक ना, यानी कि डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली इन ट्राइबल सोसाइटी, यानी कि आपको बताना है कि एकल परिवार होता है, संयुक्त परिवार होता है। ठीक ना, और इसी प्रकार जो जितने भी परिवार के भेद होते हैं उनको बताना है। नेक्स्ट है आपका जनजातियों, यानी कि स्त्रियों की वर्तमान स्थिति पर एक निबंध लिखना है। जनजातीय स्त्री जो होती हैं, यानी कि इसे इंग्लिश में बोलेंगे राइट नॉट ऑन प्रेजेंट स्टेटस ऑफ ट्राइब, और जो ह्यूमन है ट्राइबल ह्यूमन, उनके ऊपर नोट आपको लिखना है। और 20 मार्क्स का क्वेश्चन, यानी कि इसका उत्तर आपको 4 पेजेस में देने हैं। नेक्स्ट है आपका दोस्तों कि धर्म से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रिलीजन। उसके बाद धर्म और जादू में अंतर बताना है, यानी कि डिफरेंस बताना है बिटवीन रिलीजन एंड मैजिक। तो आप सभी को ये सब क्वेश्चन बहुत ईजी है, आसानी से दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर कि जनजातियों में जीवन साथी प्राप्त करने के विभिन्न तरीकों का उल्लेख करें। डिस्क्राइब द वे ऑफ, आपका बताना है कि ये सब ट्राइब में किस प्रकार का होता है। ठीक, अगला है युवा गृह पर एक निबंध लिखने, यानी कि राइट एन एसे ऑन यूथ, आपका है यूथ पे आप लिख सकते हैं। ठीक ना, डॉर्मेटरी में। तो यहाँ पे टोटल हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं सोशियोलॉजी के दोस्तों। अगर आपको